वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर थॉट्स, ये हम जानेंगे। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, हर चीज़ आपके लिए नहीं है, हर चीज़ आपके साथ कनेक्ट नहीं होगी। जो चीज़ें आपके साथ मैच नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, एनालाइज करके इस रीडिंग को आपको देखना है। पर्सनल रीडिंग नहीं है यहाँ पे आपकी। और इसके अलावा मेल फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, एंड सेम जेंडर वाले रिलेशनशिप वाले भी देख सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। क्रश को लेकर इस रीडिंग को आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह की उनकी एनर्जी है आज के दिन की। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग को देखेंगे, उस व्यक्ति के मन में उनको लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर आज की क्या फीलिंग्स है, आज की क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें। लेजीनेस, ओके, लेजीनेस एंड यहाँ पर है कंप्लीशन, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, मैं आपको बताती हूँ, कार्ड लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। इनोसेंट, कंपैरिजन, अंडरस्टैंडिंग, चेंज, गाइडेंस, सक्सेस, abundance, rebirth, ordinariness, lovers, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास अलोननेस की एनर्जी है। ठीक है, नंबर्स बताती हूँ पहले, फिर साइन आपको बताती हूँ। नंबर यहाँ पे 3, 3, 6, 10, 8, 6, 9, 10, अगेन 9। सो यहाँ पे 9 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 10 नंबर भी यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, एंड ओके 5 नंबर की भी यहाँ पर एनर्जी है। तो ये नंबर आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, या आपके हो सकते हैं, या मूलांक हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप ये नंबर्स को ले सकते हो, या ये मंथ्स आपके या आपके पार्टनर की लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। अब साइन की बात की जाए तो साइन यहाँ पर सिंह राशि, लियो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। या तो आपके पार्टनर की ये राशि है, या इस वक्त आपके पार्टनर सिंह राशि की एनर्जी में है, लियो साइन की एनर्जी में है। इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं सिंह राशि का असर पड़ रहा है या असर हो रहा है। या तो इस व्यक्ति के अंदर, क्योंकि सिंह को कौन रूल करता है, सूर्य, तो सूर्य का कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का मतलब आपके पार्टनर का सूर्य जो है, सन जो है, वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जेमिनाई, मिथुन राशि की भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। मिथुन राशि, कन्या राशि, वर्गो साइन, वृषभ राशि, टॉरस साइन, लिब्रा है, यहाँ पे एक्वेरियस साइन है, ठीक है। देन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मे सिंह भी है, मे सिंह धनु राशि, सिंह तो मैंने आपको बोला बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, सारे साइन यहाँ पर है, सारे राशि यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ओके।
अब यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की जो पर्सनालिटी दिख रही है, थोड़ा सा मैं आपको वो बताना चाहूँगी। आप थोड़ा एनालाइज करना ये आपके पार्टनर की एनर्जी है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि ये व्यक्ति इंट्रोवर्ट नहीं है, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट है। इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं। ये लोगों से मिलने में, बात करने में हिचकिचाते नहीं हैं, ठीक है, इंट्रोवर्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये व्यक्ति, अब हो सकता है कि आपके पार्टनर इंट्रोवर्ट हो, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर मुझे इंट्रोवर्ट नहीं दिख रहे हैं। बातचीत काफ़ी अच्छा करते हैं। ये व्यक्ति बहुत लेज़ी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, बस चल आउट करना अपनी लाइफ में, कंफर्ट जोन में रहना, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को ज़्यादा पसंद है। लग्जरी बहुत पसंद है, बड़े बड़े ब्रांड की चीज़ों को यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है इस व्यक्ति को। परफ्यूम की भी एनर्जी मुझे पता नहीं फील हो रही है, या तो आपने इस व्यक्ति को दिया है या इस व्यक्ति ने आपको परफ्यूम कभी गिफ्ट किया हो, ठीक है, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी मुझे मिली है बीच में। ओके, ये व्यक्ति ऐसे हैं जो सक्सेस के पीछे भागते हैं, सक्सेस होना है, ठीक है, करियर में सक्सेस, काम में सक्सेस, हर चीज़ में इनको अवार्ड मिले, इनको ट्रॉफी मिले, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये व्यक्ति ऐसा भी दिखाई देते हैं कि जितने ज़्यादा ये लोगों से मिलते हैं, फिर उतने ज़्यादा ये लोगों से कट ऑफ भी हो जाते हैं। मतलब बहुत ही डुअलिटी वाली पर्सनालिटी आपके पार्टनर की मुझे दिखती है, ठीक है। सामने से वो जो दिख रहे हैं, कई बार ज़रूरी नहीं है कि मतलब वही फीलिंग्स या वही एनर्जी आपके पार्टनर के मन में सामने वाले व्यक्ति के लिए हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मान लो कोई इनका दोस्त है, वो व्यक्ति उनको पसंद नहीं है, बट तो सामने ऐसा प्रिटेंड करेंगे, बिहेव करेंगे जैसे कि उससे बेहतर दोस्त या उससे बेहतर इंसान उन्होंने कभी किसी को देखा ही नहीं है, उससे बेहतर इंसान से वो मिले ही नहीं, बट उसके पीठ पीछे फिर उसकी बुराई भी करेंगे। तो डुअल पर्सनालिटी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई देती है। कई बार ये बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो जाते हैं और कई बार इतना कट ऑफ हो जाते हैं कि ढूंढने पे भी ये व्यक्ति मिलेंगे नहीं, ठीक है। डिस्टेंस मेंटेन करना, बीच बीच में ये डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके खुद के जीवन के लिए अच्छा है। बहुत टाइम भी देते हैं लोगों को, फिर एकदम से ही डिस्टेंस मेंटेन कर लेते ताकि लोगों को ऐसा लगे कि कहाँ गया, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हमेशा लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। और यहाँ पर एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपकी ट्विन पार्टनर है, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो, ठीक है। लवर्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। अच्छा, इस वक्त करंटली आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जैसे गाइडेंस सीख कर रहे हैं कि इस वक्त उनको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस जो है वो आपके साथ कनेक्टिविटी के लिए या आपके साथ रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहे हैं, ये व्यक्ति ओवरऑल अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए गाइडेंस सीख कर रहे हैं। या हो सकता है कि यहाँ पे गाइडेंस की जो एनर्जी निकल कर आई है इसलिए भी आई है कि आपके पार्टनर किसी की गाइडेंस या किसी की बात बहुत ज़्यादा सुनते हो, ठीक है, जिसके कहने के अनुसार ये चीज़ें करते हो सकते हैं, या इस वक्त आपके पार्टनर को कोई गाइड कर रहा है। मैं अब क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो जो चीज़ें मुझे रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में, आज की एनर्जी में ये लेजीनेस की एनर्जी क्यों है। और मैंने आपको क्या कहा था, कंप्लीशन के कार्ड को याद करके रखने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा था जब मैंने लेजीनेस का कार्ड लिया तो कंप्लीशन का कार्ड निकल कर आया, ठीक है। अब मैं कार्ड लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैंने कहा था और क्या मतलब है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। द एम्पिरर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिख रही है कि आपके पार्टनर एक मैस्कुलाइन एनर्जी में है, चाहे आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी और मेल के लिए देख रहे हो तो भी। मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट के, ईगो से भरे हुए, आप घमंडी भी इस व्यक्ति को कह सकते हो, ये व्यक्ति ऐसे हैं। और हो सकता है कि क्योंकि मुझे ये व्यक्ति की एनर्जी में ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो सकते हो। इधर आपको पता है, इधर हो सकता है आपको नहीं भी पता हो, ठीक है।
या इस व्यक्ति के साथ आपका बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत 6 साल का हो सकता है, 4 साल का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 9 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, या 9 साल से भी ज़्यादा का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। बट करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिख रही है वो ये है कि आपके पार्टनर आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हो ना, तो भी आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपकी कुछ बातें इस व्यक्ति को याद आ रही है, आपका केयर करना याद आ रहा है, आपके साथ जो मेमोरीज इन्होंने बनाई है, जो पल जिया है, वो सब इस व्यक्ति को याद आ रहा है। लेकिन इन सेपरेशन में आपके पार्टनर के अंदर अभी भी, हर किसी के पार्टनर के नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कि वो आपको मिलने का या आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की चीज़ों को ना आज के दिन टालते हुए, या आप ये कह सकते हो कि अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एक्शन नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति का इंटरेस्ट ज़ीरो हो चुका है, ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते ही नहीं है, आप डिलीट हो चुके हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ भी सिचुएशन को फेस करने से, या हाल फिलहाल कोई प्रॉब्लम को फेस करने से, कोई फाइट, कोई झगड़ा, कोई रुकावट, कोई ईगो किसी और की, इसको फेस करने को अवॉइड करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। और कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कई बार कुछ दिन ऐसे होते जहाँ पर आपको कुछ भी करने का मन ही नहीं करता, ना तो उठने का मन करता है, ना ऑफिस जाने का मन करता है, ना बात करने, मतलब एकदम लगता है कि बस चिल आउट करो। तो उस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। और आज वैसे भी संडे है, ओके, इसीलिए ये एनर्जी निकल कर आई है, ओके। तो आज की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है जैसे ये चिल करेंगे, सब कुछ सही रहेगा, और आपके बारे में जैसे ये सोचेंगे, जैसे मान लो कि ये कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, और कोई सीन आया या कोई ऐसी चीज़ आई, कोई गाना आया, कोई सॉन्ग आया, तो क्या होगा, इस व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इन्हें आपकी याद आएगी। हो सकता है कि आप लोग साथ में ऑब्वियसली मूवी हो सकता है कि देखे हो, ज़रूरी नहीं हर कपल साथ में मूवी देख पाता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोग देखते हैं। बट यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट होती है कि आप दोनों साथ में मूवी देख रहे हो, वो पल, वो मेमोरी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आज बहुत ज़्यादा याद आएंगे। ये देख 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, लेकिन ये 4 ऑफ वॉन्ड्स को मतलब ये जो यूनियन है इस व्यक्ति को, देखो अगेन यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, बट लेजीनेस है ना, तो आज के दिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे कनेक्शन बनाना या एक स्टेप लेना, एक्शन लेना, इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। बट हाँ आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनोसेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इनोसेंट, किंग ऑफ कप्स, आपकी इनोसेंट से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जिस तरीके से आप लोगों की केयर करते हो, आप लोगों की मदद करते हो, आप हम्बल पर्सन हो, आप स्वीट हार्ट हो एक्चुअली में, तो आपके पार्टनर को ये जो आपका नेचर है, ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा, आप ये कह लो कि इनके दिल में, इनके अंदर ना आपको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक प्यार जगाता है, एक फीलिंग्स, मतलब एक इमोशनल फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर है। ये सब चीज़ें हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस ना करते हो, या हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको डांटते भी हो कि तुम सबकी मदद करती हो या करते रहते हो, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस वाली पर्सनैलिटी से प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर कहे या ना कहे, लेकिन इस वाली चीज़ से इस व्यक्ति को प्यार है, इमोशनली ये व्यक्ति कनेक्टेड है इस चीज़ से, ठीक है। आपका भोलापन, आपकी सादगी इस व्यक्ति को पसंद आती है, इस व्यक्ति को अच्छी लगती है। कंपैरिजन, क्या कंपैरिजन है यहाँ पे, कंपैरिजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कंपैरिजन, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे क्या कंपेयर करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, आफ्टर ब्रेकअप क्या उनकी लाइफ, आपके पार्टनर की भी लाइफ वैसी रही जैसा वो चाहते थे, या जब आप उनकी लाइफ में थे तो जो भी था उनकी लाइफ में, और आज की डेट में उनके पास जो कुछ भी है, उस दोनों सिचुएशन को, उस दोनों पल को आपके पार्टनर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर आपके पार्टनर ये भी कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। मान लो इस व्यक्ति के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई तीसरा व्यक्ति है, रोमांटिक थर्ड पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। तो उस रोमांटिक थर्ड पार्टी, उस पर्सन में, उस पर्सन की पर्सनालिटी और आपकी पर्सनालिटी में कितना ज़्यादा फ़र्क है, कितना ज़्यादा बिहेवियर में फ़र्क है, ठीक है, नेचर में फ़र्क है, सिचुएशन में फ़र्क है। जितना हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के लिए हेल्पफुल रहे हो या जितना हेल्प आपने किया है, ठीक है, उतनी मदद या उतना कनेक्टिविटी ये व्यक्ति उस थर्ड पार्टी के साथ महसूस नहीं करते हैं। आपके पार्टनर ये भी कहीं ना कहीं कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं आपको। पहले और अब में आप में बहुत फ़र्क आया है, बहुत चेंज आया है, ठीक है। अब ये चेंज किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये चेंज आपके खुद के बिहेवियर का हो सकता है, आपके जेस्चर का हो सकता है, आपके साइलेंस हो जाने का हो सकता है, आप में भी पहले बहुत खुद चल के अप्रोच किया करते थे, ठीक है, या आपके पहनावे में हो सकता है, या आप पहले अगर हेल्दी थे तो हो सकता है कि आपने वेट लूज़ किया है, वेट गेन किया, तो कुछ भी किसी भी तरीके से आप चेंज हुए हो। तो ये व्यक्ति उस चीज़ को भी कंपेयर कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं, जो बदलाव है ना, ये बदलाव उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। अब चाहे वो आपका बदलाव हो, चाहे वो इस सिचुएशन का बदलाव हो, जब वो कंपेयर कर रहे हैं पहले और अब के सिचुएशन को, तो इनको लग रहा है कि यार पहले वाले दिन कितने अच्छे थे। अब जैसे बचपन में हम थे तो बचपन हमें अच्छा नहीं लगता था, है ना, इतना ज़्यादा हमें लगता था कब हम बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, बट जब बड़े हो गए तो अभी लगता है यार बचपन कितना सुंदर था, है ना। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की इस वक्त मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। यस, हर्मिट। पहले आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि यार इनको अकेलापन तो महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि आप इतना प्यार करते थे, ठीक है, आप हमेशा इस व्यक्ति के साथ रहते थे, कनेक्टेड रहते थे, आपकी एनर्जी इस व्यक्ति से कनेक्टेड रहती थी। इस व्यक्ति को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये अकेले हैं, अकेले पड़ गए हैं, चाहे इनकी फैमिली वाले इनसे पूछे ना पूछे, कोई इनका साथ दे या ना दे, कोई दोस्त इनका साथ दे या ना दे, बट इस व्यक्ति को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये अकेले हैं, अकेले पड़ चुके हैं। बट कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा फील होता है जैसे कोई भी नहीं है इनके साथ, कोई भी खड़ा नहीं है इनके पास। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है, हर कोई अब इस बात को मत लेना, लेकिन एक गाइडेंस के तौर पे भी आप सुन सकते हो, ले सकते हो। यहाँ पर ये दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, ठीक है, और उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ बहुत सही है, आप मतलब आप जो भी करते हो अपने लिए करते हो, आप बहुत अच्छे फैमिली से आते हो, या बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, आपकी फैमिली का, आपके परिवार का, ठीक है। बेशक हो सकता है कि आपके ऊपर हो, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, लेकिन आप उसको ऐसे नहीं कि यार मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं तो क्या करूं, मतलब ऐसे आप शो नहीं करते, ऐसे आप प्रिटेंड नहीं करते हो। लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको आप कई बार समझते नहीं हो, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अगेन मैं कह रही हूँ। ऑब्वियसली कंप्लेन भी होंगे आपके पार्टनर के, है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आपके पार्टनर को कई बार लगता है कि आप सिर्फ अपनी खुशी देखते हो कई बार, और कई बार आप उनकी सिचुएशन को नहीं देखते हो या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं देखते हो, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आप देखते हो, लेकिन सामने वाला जब अगर आपके बारे में ऐसा सोच रहा है या सोच रही है, तो इसमें किसकी गलती है, सामने वाले की, नज़रिए की गलती है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। जब हो सकता है कि ये चीज़ आपके पार्टनर ने आपसे कही भी हो, मेरी सिचुएशन को समझो, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे बहन की शादी करानी है, मुझे भाई को पढ़ाना है, भाई की शादी करानी है, मुझे घर बनाना है, मेरे घर वालों के लिए कुछ करना है, या मैरिड है ये व्यक्ति, हो सकता है ये व्यक्ति मैरिड है, इस वजह से उनको लगता है कि आप उनके मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। अरे भाई क्यों, आप क्यों समझोगे, है ना। अगर वो रिलेशनशिप को, जब उनके अंदर ये दम ही नहीं है कि वो दो रिश्तों को संभाल पाए, तो दो रिश्ता उन्होंने बनाए ही क्यों, है ना। चेंज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
चेंज को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर के माइंडसेट में ना चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, चेंजेस, बहुत सारी चीज़ों का बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ना कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि हो सकता है कि घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, गाड़ी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, लोकेशन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर मे भी हो सकता है कि व्यक्ति इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं, या बाहर है तो इंडिया से, मतलब बाहर से इंडिया वापस आना चाहते हैं, अपने देश में आना चाहते हैं, जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, कुछ चेंज लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ बड़े चेंजेस की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, डेविल यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो टॉक्सिक लोग हैं, जो टॉक्सिक इनका फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, या रैंडमली ये लोगों से बातचीत कर लेते हैं, हाय हेलो करते हैं किसी से भी, कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर उन सब चीज़ों में बदलाव, एक मेच्योरिटी वाली एनर्जी में आते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। मतलब अब उनको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत हो गया, अब बदलना चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये चेंजेस की एनर्जी यहाँ पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, कुछ तो भी बदलने के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं। ठीक है, अलोननेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों ये अकेलापन महसूस करते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, इवन आपके पार्टनर को भी नहीं पता, लेकिन रीज़न आप ही हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है, मेष राशि की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, कर्क राशि, कैंसर साइन भी आप हो सकते हो, बहुत इमोशनल पर्सन, या पाइसिस मीन राशि भी आप हो सकते हो। ठीक है, वाटर एलिमेंट, बहुत इमोशनल हो आप। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है क्यों हो रहा है। क्यों, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी ना इस वक्त मिरर हो रही है, मिरर कर रहे हो आप दोनों अपनी इमोशंस को। ये एनर्जी आपके अंदर भी है, शायद हो सकता है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन आपके अंदर भी ये फीलिंग्स है, ये एनर्जी है। और कहते हैं ना कि जैसे व्यक्ति के साथ आप रहोगे आप भी उसी तरीके के बन जाओगे। तो क्यों होता है, उसका ऑरा, उसकी एनर्जी प्रभाव डालती है, प्रभावित होती है ना। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है, जहाँ पर आप दोनों ही एक्चुअली में एक दूसरे को मिस कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट महसूस करते हो। गाइडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। गाइडेंस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर डेफिनेटली गाइडेंस को सीख कर रहे हैं, इस वक्त किसी के गाइडेंस में चलते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त किसी राइट पर्सन या कोई राइट गाइडेंस को सीख करते हुए दिख रहे हैं। इनको इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। कई बार होता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं कुछ सिचुएशन को लेकर, कुछ स्टेप्स को लेकर, है ना। जैसे कि कुछ लोग, आप लोग हो सकते हो कि क्या करना है करियर में, कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या काम करना चाहिए, हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग या हमारे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। तो देखो, डेफिनेटली अगर आपको ये सब चीज़ें बॉदर कर रही है, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बिजनेस करना है या आपको जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहीं पे करना चाहिए, आपको सर्विस करनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति उन सब चीज़ों का सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको सल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस वक्त आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का एक्चुअली में सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इसलिए इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जब हम ओवर थिंक करते हैं या ओवरलोडेड हो जाते हैं टेंशन से, तो क्या होता है, इसी प्रकार की हमारी एनर्जी होती है। ओके, माइग्रेन इश्यूज़ भी मुझे आप में से किसी के पार्टनर की दिखाई देती है। जब ये सोचते हैं तो ज़्यादातर लोगों को हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। ठीक है, या कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। ओके, यहाँ पे मुझे सर में दर्द की भी एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। हेडेक प्रॉब्लम, हेडेक इशू भी हो सकता है। ठीक है, सक्सेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ में सक्सेस ढूंढ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, 5 ऑफ कप्स। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि सक्सेस ढूंढ तो नहीं रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ में सक्सेस होना चाह रहे थे वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये सक्सेस नहीं हो पाए। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये फेलियर का सामना कर रहे हैं या कर रही हैं। अबंडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
अबंडेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में है सब कुछ लेकिन ग्रोथ नहीं दिख रही है। मतलब कि मान लो आपके पास पैसे हैं लेकिन वो पैसे एज इट इज़ ही है, लेकिन मतलब वो ना बढ़ा है ना, मतलब कि हो सकता है कि घट रहा हो लेकिन बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रही है, खुशियों में ग्रोथ नहीं हो रही है, जो चीज़ चाहते हैं उसमें ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। मेहनत खूब कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली में इनको पाना है, जो चीज़ इनको मिलना चाहिए, वो वहाँ पर इस व्यक्ति को ग्रोथ नहीं दिख रहा है। या कई बार होता है ना कि हमें सब कुछ मिल चुका है लेकिन फिर भी महसूस नहीं हो रहा है कि इनकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। ऐसा महसूस करें जैसे इनकी लाइफ एक जगह पर आकर रुक गई है, स्टक हो गई है। अब आगे कुछ करना ये चाह रहे हैं लेकिन वही चीज़ें कि समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, रीबर्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों रीबर्थ करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ। एक कार्ड दीजिएगा यूनिवर्स, क्यों रीबर्थ चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर रीबर्थ क्यों चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, क्योंकि आप इस व्यक्ति को कंप्लीट करते हो, क्योंकि आपसे ये वाली वाइफ 10 ऑफ कप्स की वाइफ, एक कपल की वाइफ, एक कंप्लीशन की वाइफ फील होती है, महसूस होती है। ठीक है, इस वजह से ये व्यक्ति आपके साथ इस रिलेशनशिप को वापस से कनेक्ट होना चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं। यहाँ पर इस वक्त तो आपके पार्टनर के कोई गलत इंटेंशंस मुझे नहीं दिख रहे हैं कि किसी इंटेंशन से या किसी नीड से ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या होना चाहती है। ऑर्डिनरीनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। इस व्यक्ति का अचानक से आपसे बात करने का मन बहुत ज़्यादा करने लगा है। यहाँ पर सेंचुअली अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है। आप एक चीज़ देखो, एम्पिरर और एम्प्रेस, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप लोग मुझे ट्विन फ्लेम दिख रहे हो। वैसे मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो क्योंकि मिररिंग एनर्जी ऐसे ही होती है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या दिख रहा है, बात करने की ऊर्जा, और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन नीचे से निकल कर आ गया है। बताना ये चाह रहा है कि भाई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपको फेस करने का, आपके पावर को फेस करने का। आपके अंदर जो बदलाव इस वक्त हुए हैं, जो पावरफुल एनर्जी में आप आए हो, इस चीज़ को वो फेस नहीं कर पाएंगे या ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे बात करने का। लेकिन बात ये व्यक्ति करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं। दी लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि इनको इस रिलेशनशिप में कुछ करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ तो भी करना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स है ना, कुछ बैलेंस करना चाहिए, कुछ अपनी गलतियों को ठीक करना चाहिए, आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, आपको कुछ देना चाहिए इन रिटर्न्स में। ठीक है, या अपने तरफ से एफर्ट्स डालना चाहिए। एक और एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को थोड़ा समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये रिलेशनशिप, क्यों ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि आज भी आप उनको याद आ रहे हो या आज भी आप उनके दिल में बसे हो, आपको लेकर एक सेंचुअल फीलिंग्स आज भी वो महसूस करते हैं। तो क्यों आपके बिना वो क्यों अकेलापन महसूस करते हैं। हो सकता है कि पहले भी इस व्यक्ति के रिलेशनशिप्स और भी लोगों से रहे हैं, बट इस प्रकार से, इस तरीके से उन्होंने कभी फील नहीं किया, महसूस नहीं किया। अच्छा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एज गैप भी हो सकता है। ठीक है, फ़र्क हो सकता है एज का। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। ठीक है, थर्ड पार्टी यानी कि कोई दोस्त, फैमिली, लोग, या ऑलरेडी ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बट फिर भी इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी हलचल है इस वक्त। ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी
के साथ बॉन्ड अब बना नहीं पा रहे हैं या मन नहीं कर रहा है चीज़ों को ठीक करने का, बार बार ध्यान ऐसा हो रहा है, मन ऐसा हो रहा है कि आपसे बात कर ले, आपसे फिर से कनेक्ट हो जाए, आपसे फिर से जुड़ जाए। क्या आपके पार्टनर फिर से आपसे कनेक्ट होंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर फिर से मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट होंगे? 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली होंगे, क्योंकि इनके अंदर जो ये बेचैनी है, ये अलोननेस की एनर्जी है, ये जो अकेलेपन की एनर्जी है, ये इनको आपसे दूर रहने नहीं देगा। और आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा, आपका स्ट्रेंथ, आपका पावरफुल चेंज, बदलाव खुद इस व्यक्ति को आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये खुद आपके तरफ आएंगे। लेकिन यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति का आना, चंद्र ग्रहण भी है ना, शायद हो सकता है कि उस टाइम पर हो, या उस टाइम से 15 दिन आगे और पीछे हो सकता है, या फिर फुल मून या न्यू मून पर इस व्यक्ति से आपकी बातचीत हो। ठीक है, यस, मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।